हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 4 है। इसमें हमारा जो टाइप चल रहा है टाइप नंबर 2 हम कर रहे हैं। 13 प्रश्न हमने कर लिए अब तक। इसकी जो कंप्लीट सीट है सिंपल इंटरेस्ट की, वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 14 से। हमारा जो टाइप चल रहा है टाइप नंबर है हमारा 2। इसमें हमने 13 प्रश्न कर लिए। आज हमारा प्रश्न नंबर है 14। देखिए, एक निश्चित धनराशि निश्चित समयावधि में 5% की दर से 350 रुपये तथा 3% की दर से 250 रुपये हो जाती है। 250 रुपये हो जाती है तो मूलधन व समय बताओ। ये हमारा प्रश्न है कि कोई धनराशि है जो निश्चित समयावधि में अगर दर 5% की है तो 350 रुपये हो जाती है, और अगर दर हमारी 3% की रहती है तो कितनी हो जाती है? 250 रुपये। अब ये देखिए, ये जो हमारा इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें अगर पहले साल किसी वस्तु पर या किसी धनराशि पर 50 रुपये का ब्याज लगता है तो दूसरी साल भी 50 रुपये का ब्याज लगेगा, तीसरी साल भी 50 का ब्याज लगेगा। इस प्रकार ब्याज हर साल समान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमारे पास क्या कहा है कि दर अगर 5% की है तो राशि कितनी हो जाती है? 350 रुपये। और अगर दर हमारी 3% की होती है तो जो दर हमारा जो राशि है वो हो जाती है 250 रुपये। यानी कि यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है? 2% का, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 100 का, क्योंकि ब्याज हमारा समान होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो 2% की वैल्यू है वो है 100, और 1% की अगर हम वैल्यू काट दें तो वो आ जाती है 50 रुपये। अब यहाँ जो हम ये 1% की वैल्यू निकालते हैं ये होता है हमारा ब्याज, ये होता है ब्याज। ठीक है, यानी कि ये क्या आया है? हमारा ब्याज, 1% की वैल्यू। अब अगर 1% की वैल्यू हमारे पास है तो हम 5% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी है? 250, और टोटल अमाउंट कितना है? 350 रुपये। तो जो अब हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो हम निकालेंगे मूलधन, वो कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट है 350, इसमें से हमारा जो 5% की वैल्यू आ रही है, जो हमारा कितना आ रहा है? 250। यानी कि जो मूलधन है हमारा वो कितना आ गया? 100 रुपये। मूलधन अब हमने क्या निकाल लिया है? मूलधन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? समय, टाइम। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? SI का फॉर्मूला होता था PRT/100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इससे हम क्या निकालते थे? टाइम। टाइम के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता था? टाइम की जो वैल्यू आती थी वो आती थी SI, यानी कि जो हमारा ब्याज होता है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। इससे हम टाइम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब इसी से हम टाइम निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो SI है वो कितना आया है? 50 इंटू 100 अपॉन में जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आया है साथियों? मूलधन है हमारा 100। ठीक है, और यहाँ जो हम समय ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 1 वर्ष। यानी कि जो हमारा टाइम आया है वो कितना आया है? 50 वर्ष। टाइम है 50 वर्ष और मूलधन है 100 रुपये। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। ये नए कॉन्सेप्ट के प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न जो हमसे पूछा गया है ये भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है,
एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर। ये था 14 नंबर। इसी पर बेस्ड हम दो प्रश्न, एक प्रश्न और करते हैं जिससे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए इसी में हम यहाँ संख्याएं चेंज कर देते हैं। देखिए कोई निश्चित धनराशि निश्चित समय अवधि में अगर दर है हमारी 5% की, तो वो 5% की दर है। हम सेम प्रश्न कर रहे हैं, दोनों प्रश्न हमारे सेम रहेंगे, लैंग्वेज सेम है, संख्या चेंज करें। ठीक है, 5% की दर से 8750 रुपये तथा अगर दर हो जाए हमारी 8% की तो 9500 रुपये हो जाती है। तो वही हमसे पूछा है मूलधन और समय बताओ। देखिए इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे सेम जो हमने पहले किया था। ये है हमारा, अगर हमारी पास दर है 5% की तो जो हमारी राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8750 रुपये। और अगर दर हमारी हो जाती है 8% तो हमारी जो धनराशि है वो हो जाती है 9500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है 3% का, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है 750 रुपये का। यानी कि 3% की जो वैल्यू है साथियों वो है हमारी 750। अगर हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है 250। ठीक है, 250। यानी कि ये जो 1% की वैल्यू आती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होता है, ब्याज। ये हमने क्या निकाल लिया है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, यानी कि इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, टोटल ये क्या है, मिश्र धन। चाहे आप यहाँ मान रखें चाहे यहाँ मान रखें, इसमें से अगर हम 5% की वैल्यू माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं वही 5% की वैल्यू। 5% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1% की वैल्यू 250 है, तो हम 5% के लिए इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आएगा 25 पंजे 125, 1250 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन हमारे पास जो मिश्र धन है वो है 8750 रुपये, 8750। और हमारे पास जो क्या आया है, यानी कि ये आप हमारी जो 5% की वैल्यू है वो आई है। ठीक है, अब इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं 1250। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 7500 रुपये। ये आया है हमारा मूलधन। अब अगर हमारे पास मूलधन है और ब्याज है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम। टाइम के लिए क्या होता है हमारा, देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 250, और हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में हमारा होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 दिए 75 और 25 एकम 25, यानी कि ये आएगा 10/3। इसको आप आगे सोल्व करेंगे, 3 सही 1/3 वर्ष। टाइम आएगा हमारा जो 3 सही 1/3 वर्ष। और यही दोनों चीज़ हमसे पूछी थी, हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, और हमें टाइम निकालना था। दोनों हमने निकाल ली। इस पर हमने 2 प्रश्न किए। अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करें और दोनों को अच्छी तरह से समझें। बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 16 नंबर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपके अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इसकी जो सीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 16 नंबर। ये थे 14 और 15 नंबर, 2 प्रश्न हमने किए थे। अब हमारा प्रश्न नंबर है 16। देखिए 30,000 रुपये की धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा कराई जाती है। 30,000 रुपये की एक राशि है जो 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई जाती है। इसमें से
कुछ राशि 10% की दर से तथा शेष राशि 12% की दर से शेष जो राशि है वो 12% की दर से जमा कराई जाती है। दो वर्ष बाद कुल ब्याज के रूप में 2 वर्ष बाद कुल ब्याज के रूप में 6480 रुपये मिलते हैं। इसने 30,000 रुपये की राशि थी, इसमें से एक हिस्सा 10% की दर से किसी बैंक में जमा कराया और शेष राशि 12% की दर से जमा करा दी। दोनों वर्षों के बाद कुल 6480 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो 10% की दर से जमा कराई गई धनराशि बताओ। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ी लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही है, बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी है और ये हमसे रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आरआरबी का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे, इसका देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल रुपए है, वो कितने हैं? 30,000। 30,000 में से इसने x रुपए दे दिए। ठीक है, तो शेष जो रुपए बचेंगे 30,000 माइनस x रुपए बचेंगे। अब ये जो इसने x रुपए हैं ये किस पर दे दिए? 10% की दर पर दे दिए और 2 साल के लिए ब्याज पर दे दिए। ठीक है, x रुपए पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज प्लस हमारे पास जब शेष क्या बचा है 30,000 माइनस जो x रुपए हैं इन पर 12% की दर से 2 साल का जो ब्याज मिलेगा टोटल वो कितने रुपए मिलेगा? 6480 रुपये। ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10 दूनी 20x बटे 100, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये दिखेगा नहीं, इसको ऊपर लिखते हैं एक बार थोड़ा। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 रुपये। ठीक है, अब इस 30,000 में से अगर हमने एक हिस्सा जो x है वो 10% की दर से 2 साल के लिए ब्याज प्लस जो शेष राशि बचेगी 30,000 माइनस x, इसको हमने 12% की दर से ही 2 साल के लिए ब्याज पर दिया, तो जो हमें टोटल रुपए मिले वो कितने मिले? 6480 रुपये ये मिले। ये हमें ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या लेते हैं? 100 कॉमन। 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20x प्लस ये है हमारा 20x, यहाँ 12 दूनी 24, इसे मल्टीप्लाई होगा 24 तिये 72 और 4 0 माइनस कितना आएगा? 24x बराबर है हमारा 6480। ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और इधर 20 में से कितने हैं? माइनस के 24, तो इधर क्या बचेंगे? माइनस के 4x। 4x उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी 4x बराबर ये आएगा 72 माइनस 30। ये वैल्यू हमको इसमें से माइनस करनी है। ठीक है, देखिए x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसमें से आप इसको माइनस करेंगे 1 2 3 0, 10 में से 8 जाएगा 2 और 11 में से 4 जाएगा 7, 72,000। ठीक है, 4 की वैल्यू 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 18,000। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितने रुपए आई है? 18,000। यहाँ से आप यहाँ लिख लीजिए
तो हमसे यही पूछा गया था कि जो पहला भाग है यानी कि 30,000 का एक भाग माना हमने x, और अगर x गया तो जो दूसरा भाग बचेगा वो 30,000 माइनस x बचेगा। अब इस x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई है 18,000 रुपये, और हमें यही पूछा गया था कि पहले भाग जो 10% दर पर दिया गया था वो कितना था, 18,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर की, जो प्रश्न नंबर है 17। इसी सेम लैंग्वेज का प्रश्न है, संख्याएं थोड़ी अलग होंगी, बाकी चीज़ें वही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 18 नंबर, नहीं ये था 16, प्रश्न नंबर है हमारा अगला 17 नंबर। एक धनराशि 9600 रुपये है, वह 11% तथा 15% की दर से 9600 रुपये में से कुछ राशि 11% की दर से तथा जो शेष राशि है वो 15% की दर से उधार दी जाती है। 9600 रुपये की एक राशि है जो 11% की दर से कुछ हिस्सा, और जो शेष राशि है वो 15% की दर से उधार दी जाती है। 4 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 5,088 रुपये मिलते हैं। तो दोनों भागों का अंतर बताओ। ये हमारे पास प्रश्न है, वही सेम जो हमने पहले किया था, संख्याएं अलग हैं बस। हमारे पास 9600 रुपये हैं, टोटल अमाउंट है 9600 रुपये। इसमें से कुछ राशि यानी कि x हमने दे दी और शेष बचेगी 9600 माइनस x। एक हिस्सा ये रहेगा और एक भाग ये रहेगा। ठीक है, अब हमसे इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जो x है उसको 11% की दर से 4 साल का ब्याज, प्लस जो शेष राशि है 9600 माइनस x, इसका 15% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वो टोटल रुपए मिलता है 5,088 रुपये। ठीक है, अब देखिए वही जो हमने पहले किया था, यहाँ से आप 100 कॉमन ले लें, यहाँ आएगा 11 4 44x प्लस 15 चौके 60, 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 3 0, 15 चौके 60, ठीक 3 0 6 6 36, 3 6 निम 54 और 3 57। ठीक है, माइनस के आएगा 60x बराबर है 5,088। ठीक है, यहाँ हमारा 44x है और वो 60x है, क्या बचेगा 16x, यानी कि क्या आएगी ये 16x की वैल्यू। ठीक है, और ये 57,630 में से आपको क्या माइनस करना होगा, इसके आप 2 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको माइनस करनी है, तो अब हमारी जो 16x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 0, 10 में से 8 जाएगा 2, और 16 15 में से 6 जाएगी, 15 में से 8 जाएगा 7 और 6। हमारी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 67,200। अब यहाँ से x का जो मान आएगा 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे,
16 चौके 64 और 16 दूनी 32, 4200। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4200 रुपये। अगर इसमें से 1/4200 है तो इसमें से आप 4200 माइनस करेंगे, ये आएगा 4 और 5 5400। ठीक है, अब हमसे इनका क्या पूछा है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 1200 रुपये। और यही हमें निकालना था। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, इससे आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।